हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। तो आप लोग इस CET नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग को ट्रू नॉट ट्रू देखना है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन ट्रॉपिक्स, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज में काज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर एक्जोटिक स्पीसीज डाली जाती हैं, लाई जाती हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, हॉट स्पॉट आर द रीजन विथ वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, तो ये भी बात सही है। हॉट स्पॉट रीजन पे जो स्पीसीज की रिचनेस होती है वो अधिक होती है। डी ऑप्शन, द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इज नॉट बायोडाइवर्सिटी, कह रहा है जो डाइवर्सिटी होती है माइक्रोब्स की वो बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि माइक्रोब्स भी लिविंग होते हैं और जितने भी लिविंग माइक्रोब्स होते हैं उससे भी क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो गलत पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड ऑल लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट्स में धरती पे रहते हैं लिविंग फॉर्म में, वो बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं, जुड़े होते हैं। इट इज़ द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेप इज, फोटोसिंथेसिस में जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ Pg टू PGA, नहीं। बी, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUP। सी, इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय क्लोरोफिल ए, तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना क्लोरोफिल के द्वारा, ये फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये इसके बाद होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय क्लोरोफिल ए के बाद। द लाइट रिएक्शन बीइंग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एंड काज इलेक्ट्रॉन ऑफ रिएक्शन सेंटर टू बी इन एक्साइटेड स्टेट, सिंस रिएक्शन सेंटर इज ए स्पेशलाइज्ड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, देयरफॉर फर्स्ट स्टेप इन द लाइट रिएक्शन is excitation and release of an electron from chlorophyll A. Next question, what is the chemical nature of एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, इसका केमिकल नेचर क्या होता है, फैटी एसिड होता है, पेप्टाइड होता है, या यमीन होता है, या स्टेरॉयड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये स्टेरॉयड, एल्डोस्टेरोन जो होता है ये क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेरॉयड आर डेरिवेटिव ऑफ, एक बार ये भी ऑप्शन में पूछा गया था नीट मेडिकल एग्जाम में कि स्टेरॉयड आर डेरिवेटिव्स ऑफ किसका, फिनांथ्रिन रिंग का डेरिवेटिव होता है, उसी से निकलता है। मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन स्त्री, एस्ट्रोजन। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, बाइल एसिड, ये सब क्या होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया एंड गैमेटोफाइट ऑफ फर्न, जो करेक्ट हम लोग को देखना है स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया के रिस्पेक्ट में एंड गैमेटोफाइट ऑफ फर्न के। फर्स्ट क्वेश्चन, फार्मर इज हैप्लॉइड व्हाइल लेटर इज डिप्लॉइड, नहीं, तो ऐसा नहीं। बोथ डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू, अगर ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ फर्न दे दिया गया, फर्न ऑफ गैमेटोफाइट, और फर्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं फर्न, बट गैमेटोफाइट जो होता है फर्न का वो नॉट वैस्कुलर टिश्यू होता है। और स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइटा तो वैस्कुलर टिश्यू होते ही नहीं है, तो स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया ब्रायोफाइट में आएंगे, और गैमेटोफाइट ऑफ फर्न, फर्न का गैमेटोफाइट जो होता है वो नॉट वैस्कुलर टिश्यू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, नहीं, मार्केंसिया का जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट होता है डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, तो ये फ्री नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड दैट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स आर,
प्लास्टिड हम लोग को बताना है जो स्टोर करते हैं ऑयल्स एंड फैट, तो वो हो जाएगा इलियोप्लास्ट। इलियो से ऐसे हम याद करेंगे IOL से ऑयल, इलियोप्लास्ट से फैट और ऑयल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है स्टोर, CARBO कार्बो, HYDRATE कार्बोहाइड्रेट, और क्रोमोप्लास्ट तो पिगमेंट होता है। इलियोप्लास्ट क्या करता है? ये प्रोटीन स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, नीट मेडिकल एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन तो बने ही हैं। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक, ये भी याद कर लीजिए, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट। द गिव पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कलरलेस प्लास्टिड होता है, उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। शेप्ड एंड साइज विथ स्टोर न्यूट्रिएंट। एमाइलोप्लास्ट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इजी पोटैटो। इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट, और जहाँ पे इलियोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम आर। राइबोजाइम क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन एंजाइम व्हिच यूज राइबोज एज सबस्ट्रेट, बी ऑप्शन एंजाइम्स वर्किंग ऑन DNA, सी ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और डी एंजाइम RNA कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिक एसिड विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो होता है वो उसके कम हो जाने पे, फॉल गिर जाने से, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी, GFR ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो रेट कैन एक्टिवेट द जस्टाग्लोमेरुलर सेल, क्या रिलीज करती है? तो वो रेनिन करती है, सिंगल एन वाला, क्योंकि सिंगल एन वाला हार्मोन होता है, डबल एन वाला पेट में निकलता है, वो एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सा फिश एंड बेटा आर रिस्पेक्टिवली। सा फिश क्या होते हैं? सा फिश ये अलग अलग नाम है, एक दूसरा नाम है। तो टाइगर शार्क एंड पेट्रोफिल नहीं, हॉयल शार्क नहीं, सा फिश को हॉयल शार्क कहते ही नहीं है। सा फिश प्रिस्टिस को सा फिश कहते हैं, और फाइटिंग फिश को बेटा कहते हैं। ये क्या, ये कार्टिलेज फिश होती है, ये बोनी फिश होती है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले ये आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्टिलेज फिश याद कर लो, और बोनी फिश जितने बचेंगे वो सब बोनी फिश हो जाएंगे। स्कोलियोडॉन डॉग फिश, टारपीडो इलेक्ट्रिक आर्गन प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। ट्राइगन, स्टिंगरे, प्रिस्टिस, साफिश, चारकारोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, चिमारा, रेड फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिनरल डिफिशियंसी इज लाइकली टू अफेक्ट ओल्डर लीव्स। जो पुरानी पत्ती होती हैं वो मिनरल डिफिशियंसी हो जाती हैं आदि मोर देन किसके कंपेरिजन में? एंगर लीव्स के। तो एंगर लीव्स के कंपेरिजन में जो ओल्डर लीव्स होती हैं वो अधिक अफेक्ट होती हैं, क्योंकि मिनरल जो होते हैं मोबिलाइज होते हैं, वो ओल्डर लीव्स से किसमें? यंगर लीव्स में जल्दी चली जाती हैं, तो इस कारण ओल्डर लीव्स अफेक्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन द मिनरल इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसकी वजह से नहीं। द मिनरल इज वेरी मोबाइल विथ इन द प्लांट, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है द मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल, नहीं। डी ऑप्शन कह रहा है द डिफिशियंसी परसिस्ट फॉर शॉर्ट टाइम, नहीं, इसकी वजह से भी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, रैपिड रिमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल क्रिएट डिफिशियंसी फर्स्ट इन older leaves, so older leaves are first to show deficiency of rapidly remobilized element की वजह से हो जाता है, फर्स्ट सबसे पहले older leaves में दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इंक्रीज द, ये इसमें स्पेस दिया गया है, ये इसमें फिलअप करना है। नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ऑक्सीजन इंक्रीज क्या करती है? वो प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल की इंक्रीज कर देती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लास्टिसिटी सही हो जाएगा। थिकनेस नहीं इंक्रीज करती, ना ही पोरोसिटी, ना रिजिडिटी। ऑक्सीजन इज नोन एज इलांगेट द सेल, ये सेल को लंबा कर देती है ऑक्सीजन, ये भी इस इम्पॉर्टेंट
क्या है, ऑक्सीजन के फंक्शन है। इट काज ए सर्टेन चेंज अक्रॉस द मेम्ब्रेन सच दैट सेलुलेज एंजाइम काज लूजनिंग ऑफ द फाइबर्स ऑफ द सेल वॉल। लूजनिंग ऑफ फाइबर्स इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल। ये लूजनिंग ऑफ द फाइबर इंक्रीज प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है। सीएनजी इज बेटर फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी जो गैस होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस जो फ्यूल होता है वो बेटर होता है किसके कंपेरिजन में, पेट्रोल एंड डीजल के। बिकॉज क्योंकि सीएनजी जो गैस होती है उसमें आप कुछ मिला नहीं सकते, ना ही उसको आप चोरी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बर्न्स इफिशिएंटली, जो इफिशिएंटली बर्न होती है, तो सीएनजी बहुत सही बर्न्स जो आसानी से हो जाती है, इसीलिए वो बेटर होती है। कैन नॉट बी साइफन, मतलब इसको चोरी नहीं कर सकते, ना ही एडल्ट्रेट, ना इसमें कुछ मिलावट कर सकते हैं, ना ही कुछ मिला सकते हैं। सी ऑप्शन नॉन कार्सिनोजेनिक एंड नॉन कुरेसिव, ये ना ही कार्सिनोजेनिक होती है और ना कैंसर कॉजिंग को कार्सिनोजेनिक कहते हैं, ना ही क्रोसिव होती है, नॉन क्रोसिव। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि सभी ऑप्शन सीएनजी के रिस्पेक्ट में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द कॉकरोच एंड क्रैब। कॉकरोच एंड क्रैब दोनों आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, तो कह रहा है इसमें से कॉमन क्या है, दोनों के बीच का कॉमन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन माइलपीगियन ट्यूब्यूल्स स्क्रेटरी आर्गन, दोनों के नहीं होते हैं, कॉमन नहीं है, ओनली कॉकरोच का होता है। क्रैब का तो ग्रीन ग्लैंड होती है स्क्रेटरी आर्गन। बी ऑप्शन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सही ऑप्शन है, दोनों में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नॉन काइटिनस क्यूटिकल नहीं। थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स नहीं, दोनों में नहीं होती थ्री पेयर्स, एक में 6 पेयर होती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। माइलपीगियन ट्यूब्यूल्स स्क्रेटरी आर्गन फाउंड इन कॉकरोच, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में कि कॉकरोच का स्क्रेटरी आर्गन क्या होता है, तो वो होता है माइलपीगियन ट्यूब्यूल्स। बट इन क्रैब्स में क्या होता है, स्क्रेटरी आर्गन ग्रीन ग्लैंड होता है, उसी को एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं। आर फाउंड इन बोथ कॉकरोच एंड क्रैब आर आर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं एंड प्रेजेंट होता है काइटिनस क्यूटिकल। थ्री पेयर्स जॉइंटेड लेग्स फाउंड इन कॉकरोच में 3 पेयर्स लेग्स होते हैं और 5 पेयर्स जॉइंट लेग्स इन क्रैब में होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन नीट में आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली एक्सेप्टेड फीचर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जनरली जो होते हैं एक्सेप्टेड फीचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के दिए गए हैं, एक को छोड़ के, तो एक वही हम लोग को देखना है क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट दे दिया गया। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, इसको छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन असिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिपिड होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, तो ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन अक्रॉस लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के थ्रू इनऑर्गेनिक आयंस का तेजी से डिफ्यूजन नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन कह रहा है इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन होती हैं, एक बाहरी एक अंदरी, एक अंदर एक बाहर। इंट्रिंसिक मतलब अंदर, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर। डी ऑप्शन नंबर लेटरल डिफ्यूजन ऑफ इंटीग्रल एंड पेरीफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल और पेरीफेरल प्रोटीन भी होती हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर देखना कौन सा इसमें जो पेयर मैच कराया गया है कौन सा मिसमैच हो गया, मतलब मैच नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेमी सर्कुलर कैनाल इंटरनल ईयर, तो ये तो सही है। बी ऑप्शन कार्पस कैलोसम सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये भी सही है। सी ऑप्शन क्रेनियल नर्व्स माइलिनेटेड होती हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन रोडोप्सिन विजुअल वायलेट, नहीं, ये विजुअल रोडोप्सिन जो होती है ये प्रोटीन होती है, तो विजुअल वायलेट नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन इंक्रीज विथ द डिक्रीज ऑफ, किसके डिक्रीज होने से ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाती है। ट्रांसपायरेशन वाटर ऑफ लॉस होता है पत्तियों के थ्रू, पत्तियों में स्टोमेटा के थ्रू, तो अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। विंड वेलोसिटी जो होता है डिक्रीज करने पे ट्रांसपायरेशन इंक्रीज नहीं होता, ना ही लाइट के डिक्रीज करने पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो क्या ट्रांसपायरेशन जो होता है वो इंक्रीज होगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही है।
एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विथ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द स्टोमेटा इंक्रीज हो जाता है एंड दिस काज, इसी के थ्रू रैपिड फ्लो ऑफ वेपर्स टू द एटमॉस्फेयर में जाएगा। सो विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या इसमें कांस्टेंट होता है? तो एच बैंड कांस्टेंट नहीं होती है, ना ही आई बैंड कांस्टेंट होती है। ए बैंड जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बैंड कांस्टेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे और बने भी हैं। तो ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है? आई बैंड डिक्रीज हो जाती है। कंट्रैक्शन के दौरान होता है जब सिकुड़ती है तो आई बैंड डिक्रीज हो जाती है। ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट होता है, यही पूछा गया है। एच बैंड भी डिक्रीज होती है। और लेंथ ऑफ एक्टिन, एक्टिन को थिन फिलामेंट कहते हैं एंड मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं, ये भी रिमेन्स कांस्टेंट होती है। और हीट प्रोड्यूज होती है जब मसल्स कंट्रैक्शन होता है तो क्या होती है? हीट प्रोड्यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।